क्या मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या और लसित मलिंगा के बीच में भी ऑल इज वेल नहीं है? वेल हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर दो वीडियोस की वजह से लोग ऐसा कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या ने एक्चुअली में मलिंगा को पुश किया है? हार्दिक के दिन खराब चल रहे हैं, लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, लेकिन उस कंट्रोवर्सी के बीच में एक वीडियो आता है जब पोस्ट मैच हैदराबाद के सब हैंडशेक करते हैं और जैसे ही लसित और हार्दिक सामने आते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है और फिर हार्दिक थोड़ा सा ऐसे करते हैं और मलिंगा भी चेहरा बनाकर निकल जाते हैं। अब ये पुश था या कोइंसिडेंट था, ये आप तय कर लीजिए। बट इस दावे को, जो पुश करने वाला दावा है, इसको ज्यादा जोर तब मिलता है जब एक और वीडियो डगआउट का आता है। केरन पोलार्ड और लसित मलिंगा साथ में बैठे हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं और जैसे ही हार्दिक आते हैं, मलिंगा वहां से उठ के मानो नाराज होकर चले आते हैं। पोलार्ड उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। पोलार्ड के फेशियल एक्सप्रेशन काफी कुछ कह रहे हैं, मलिंगा के एक्सप्रेशन काफी कुछ, और हार्दिक भी उन्हें रोकते नहीं है। सवाल ये कि क्या ऑल इज वेल मुंबई इंडियंस से खेमे में नहीं चल रहा, और नहीं चल रहा तो फिर क्या ये मुंबई इंडियंस से अच्छा है? वैसे भी आज तमाम खबरें चली हैं कि दो गुट बन गए हैं। तमाम अखबारों में खबर छपी है कि एक गुट बन गया है, रोहित, तिलक, बुमराह, XYZ नए लड़के कई सारे, आकाश मधवाल, कार्तिकेय, और एक तरफ चल रहा है हार्दिक, ईशान, जिनको बैक मिल रहा है मुंबई के ओनर्स। बट ये सवाल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया और इस सवाल को लेकर कई सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लसित मलिंगा अनडाउटेडली एक बहुत बड़े लेजेंड है। 122 मैचेस, 170 विकेट्स। अगर मुंबई बनी तो उसमें जिन 5-6 खिलाड़ियों का हाथ है, जो कोर टीम मुंबई की है, उसमें मलिंगा भी रहे। मलिंगा, पोलार्ड, रोहित, हार्दिक, ये तमाम वो प्लेयर हैं जिसने मुंबई इंडियंस को मुंबई बनाया। बुमराह, और इनके रिश्ते में अच्छे रहे। मतलब मुझे याद है कि अभी 15 मार्च को जब ये मिले थे तो हक करते फोटोज वायरल हुई थी। लोगों ने कहा यार पुराने फ्रेंड्स, ओल्ड गुड डेज, काफी सारे आर्टिकल छपे थे। उसके पहले भी लास्ट ईयर इवन जब राजस्थान से मलिंगा थे और राजस्थान में कोचिंग करते थे, तब भी इनकी मुलाकात हुई थी और तब भी 15 अप्रैल था वो, हाँ मुझे याद है, राजस्थान को मुंबई ने हराया था। उस दिन भी बड़ी अच्छी हक करने की तस्वीरें आई थी, मलिंगा के हर बर्थडे पे हार्दिक का विश करने की तस्वीरें। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है सब खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया। पहले रोहित शर्मा वाला वीडियो वायरल हुआ जहां पर रोहित से कहते हैं कि बाउंड्री पे जाओ, और उसको लेके फैंस ने काफी ज्यादा ट्रोल किया। हालांकि बाद में नेक्स्ट डे रोहित का भी वीडियो आया कि रोहित भी हार्दिक से कहते कि भैया आप भी चले जाओ। बट ये मलिंगा वाला वीडियो थोड़ा सीरियस है और इसमें जो पुश करने की कहानी है वो अगर है तो फिर वो बहुत गलत है। हालांकि पुश किया है नहीं किया है, इसका फैसला जो है वो हम आप पर छोड़ते हैं, उसको हम नहीं कहेंगे। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इस पर आपका कॉल क्या है, आप हमें जरूर बताइएगा इस बारे में। हालांकि हार्दिक पांड्या जब से कैप्टन बने तब से कुछ ना कुछ होता जा रहा है। हार्दिक को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि हार्दिक क्यों ट्रोल हो रहे हैं, तो मेरे मन में जो सवाल पहला जवाब आता है, वो दो जवाब आते हैं। एक जवाब आता है कि लास्ट ईयर उनका जो स्टेटमेंट था गुजरात टाइटंस से मुंबई को लेकर, वो मुंबई के फैंस पचा नहीं पाए। एंड सेकेंड, राइज ऑफ रोहित शर्मा इन ओडीआई वर्ल्ड कप, राइज ऑफ रोहित शर्मा इन लास्ट टेस्ट सीरीज, और इसकी वजह से रोहित शर्मा द लीडर, द कैप्टन, द प्लेयर, उसकी रिस्पेक्ट काफी बढ़ गई, लोगों के इमोशन जुड़ गए। एंड देन मुंबई इंडियंस के फैन जो थे उन्हें थोड़ा सा हर्ट हुआ कि यार एक प्लेयर जिसने हमारी टीम के बारे में इतना बुरा भला बोला, या ये कहा कि यार बड़े बड़े स्टार्स को लाती है, मिलाती है, हीरो बन जाते हैं, कहां पर ये है। तो आई थिंक वो एक सेंटीमेंट जो है वो इनको हिट कर रहा था कि यार आप ऐसा कैसे हमारी टीम के बारे में कह सकते हो, ये सही नहीं, आपका तरीका गलत है, ये जो आप कह रहे हो ये नहीं होना चाहिए। बट अगेन हार्दिक के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। डगआउट में इश्यूज हो रहे हैं। अब कई सारे लोग तो हार्दिक के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जैसे मार्क बाउचर ने स्टैंड लिया, केरन पोलार्ड जो हैं उन्होंने कहा। एक कहानी ये भी आ रही कि शायद बॉलिंग कोच काफी खुश नहीं थे रवैया जो था हार्दिक पांड्या का, बिकॉज हार्दिक पांड्या जो स्टेटमेंट देते हैं वो अलग बात है, बट जो मैदान में उनका बिहेवियर था, जैसे कि 13 ओवर तक बुमराह को ना लगाना, उसको लेकर बहुत क्वेश्चन हुए थे कि यार बुमराह आपका प्रीमियम बॉलर है और अगर अपने प्रीमियम बॉलर का आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर क्या ये जायज है, क्या ये तरीका सही है? तो वहां पर आई थिंक वो एक हो सकता है मैटर कि उसको लेकर लड़ाई, क्योंकि उस मसले पर कई और लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। जैसे मुझे याद है आपके वीरेंद्र सहवाग जो कि सपोर्ट कर रहे थे हार्दिक पांड्या को, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया था कि इट्स नॉट राइट। आई मीन हार्दिक पांड्या ने ऐसा लगा कैप्टनसी छोड़ दी है, बिल्कुल क्लूलेस नजर आए थे। केविन पीटरसन ने कहा क्लूलेस, अंबाती रायडू ने क्लूलेस कहा, इरफान पठान ने क्लूलेस कहा, तो ऑलमोस्ट सभी ने कहा कि यार हार्दिक थे ही नहीं वहां मैदान में।
आपके पास बुमराह जैसा बॉलर है जो विकेट टेकर बॉलर है, आपने 13 ओवर में सिर्फ 1 ओवर कराया और तब तक स्कोर था ऑलमोस्ट 150-200 रन हो गए थे। आप कैसे ऐसा कर सकते हो? आप 17 साल के लड़के से पहला ओवर करवा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर क्वेश्चन जो है वो हो रहे हैं और इन क्वेश्चंस को लेकर सवाल जो है वो भी खड़े हो रहे हैं। बट फिर वही कहानी कि ये सब तो अपनी जगह पर। एक और कहानी वायरल है कि अंबानी जो है वो बात कर रहे थे रोहित शर्मा से, हालांकि वो तो नॉर्मल चीज है, उसमें कोई ऐसे हैरान करने वाली बात नहीं है। बट ओवरऑल जो ये कहानी आ रही है ये थोड़ी शॉकिंग है। और अगर ऐसा है मलिंगा वाली स्टोरी, तो ये अच्छा नहीं टीम के लिए, बिकॉज एक बॉलिंग कोच है, एक कैप्टन है। लेकिन ये भी सच है कि जब आप जीतते हो तो सारे सवाल बंद हो जाते हैं, ये तस्वीरें इतना शोर नहीं मचाती हैं। लेकिन जब आप हारते हो तो रिफ्ट बढ़ते जाते हैं। और फिलहाल मुंबई को लेकर ये आरोप लग रहा है कि मुंबई इंडियंस में 2 मुंबई इंडियन हो गए हैं, रोहित का मुंबई इंडियन, हार्दिक का मुंबई इंडियन। अभी तो सूर्य कुमार यादव आएंगे तो एक और होगा। हालांकि अभी मुंबई को थोड़ा ब्रेक मिला है, फिर 4 मैचेस उनके हैं ऑलमोस्ट बैक टू बैक, राजस्थान से, डीसी से, देन आरसीबी से, एनसीएसके से। क्या मुंबई उसके पहले यूनाइट होगी या ये रिफ्ट और ज्यादा बढ़ेगी?